प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो तीनों एक्सिस के लॉन्ग बराबर बराबर बटी हुई है और वो होगी हाफ के टी एक्स के लॉन्ग, हाफ के टी वाई के लॉन्ग और हाफ के टी जेड के लॉन्ग। इसको समझने के लिए आप एक काम करें, आप ये माने, आप ये बताएं मुझे कि वेलोसिटी मेरे पास क्या होती है, गैस की वेलोसिटी वी स्क्वायर क्या होगी मेरे पास, ये होगी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, इजंट इट। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं इस सारी इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बताओ मेरे पास 1/2m से, तो बताओ मेरे पास क्या, तो क्या जाए, तो 1/2m ये क्या हो जाएगा 1/2m, ये भी हो जाएगा भाई 1/2m और ये भी 1/2m, मतलब ये मल्टीप्लाई में है। तो ये तो मेरे पास क्या होगी भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी, और ये आपको साफ दिख रहा है हाफ mv(x²। तो ये मेरे पास क्या है काइनेटिक एनर्जी अलोंग x एक्सिस, प्लस में ये मेरे पास क्या है काइनेटिक एनर्जी, बोलो भाई, अलोंग y एक्सिस, और ये मेरे पास क्या होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी अलोंग z एक्सिस। अब आप ये बताएं कि जो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमने देखा कि तीनों के लोगों बराबर बराबर बटी हुई है। अब मुझे पता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT होती है पर मॉलिक्यूल। ठीक है बात, तो अगर मैं इसको तीनों एक्सिस करूं अलोंग बराबर बराबर बांटता हूं तो मेरे पास क्या जाएगी, अगर ये 3/2 kT है तो ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा हाफ kT, ये आ जाएगा हाफ kT और ये आ जाएगा प्लस हाफ kT। ठीक है बात, और अगर भाई 1 मोल के लिए हो तो आप इसे बोल दोगे 3/2 RT, हाफ RT हाफ RT हाफ RT। ठीक है, ओके। तो भाई ये ध्यान रखिए, ये सिर्फ है काइनेटिक एनर्जी के लिए, और सिमिलरली आप इसको नहीं है जो रोटेशनल एनर्जी होती है आप इसको उसके लिए भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊं रोटेशनल एनर्जी भी क्या होगी, तो आप देखा कि एक्स के लॉन्ग जो ट्रांसलेशनल डिग्री फ्रीडम है उसके लॉन्ग क्या है, तुम क्या बोलेंगे भाई, हमको पता है ट्रांसलेशनल डिग्री फ्रीडम 3 होती है, एक्स वाई और जेड के लॉन्ग, उनके लॉन्ग एनर्जी क्या है हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी। ठीक है बात, ये हाफ आर टी हाफ आर टी हाफ आर टी। सिमिलरली अगर मैं ये कहूं, अगर मेरे पास रोटेशनल डिग्री फ्रीडम हो तो हर एक रोटेशनल, क्योंकि रोटेशनल डिग्री फ्रीडम के पास भी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी होती है भाई, क्या ट्रांसलेशनली भी मेरे पास क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, और रोटेशनली भी मेरे पास क्या होती है काइनेटिक एनर्जी ही होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आएगी हाफ के टी और हाफ के टी, हाफ के टी और हाफ के टी। ठीक है बात, तीनों ट्रांसलेशनल के लोग एक मॉलिक्यूल के लिए ही। और रोटेशनल अगर हमको पता है लीनियर मॉलिक्यूल होता है, तो हमको पता है अगर हमारा मॉलिक्यूल क्या हो भाई लीनियर, तो लीनियर मॉलिक्यूल में आपको पता है ना टोटल डिग्री फ्रीडम क्या होते हैं हमारे पास 3n क्या होते हैं टोटल, जहां पर n क्या है एटम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री फ्रीडम क्या होते हैं मेरे पास 3n। ओके, अरे भाई इसको बोलते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी तरह की मोशन पॉसिबल हो जहां पर n क्या है नंबर ऑफ एटम, और उसमें से ट्रांसलेशनल होते हैं 3। ट्रांसलेशनल का मतलब आपको पता है भाई कि x के लॉन्ग मोशन, y के लॉन्ग मोशन या z के लॉन्ग मोशन या किसी भी डायरेक्शन के लॉन्ग एज होल मोशन, मतलब पूरे का पूरा मॉलिक्यूल मूव करे। ठीक है, और रोटेशनल डिग्री फ्रीडम आपको बताऊं भाई 2 होते हैं लीनियर में और 3 होते हैं रोटेशनल मोड किसमें नॉन लीनियर में। ये है मॉलिक्यूल की x के अबाउट रोटेशन, y के अबाउट रोटेशन और z के अबाउट रोटेशन। ठीक है बात, तो लीनियर मॉलिक्यूल में सिर्फ क्या होते हैं 2 रोटेशनल डिग्री फ्रीडम, और नॉन लीनियर में क्या होते हैं भाई 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वाइब्रेशनल मेरे पास क्या है बचा है बताओ, वाइब्रेशनल मोड मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन भी तो पॉसिबल होती है। ठीक है, तो वो मेरे पास आए 3n - 2 5 के आगे वाइब्रेशनल मोड, और यहां मेरे पास क्या है बताओ भाई, क्या आगे 3n माइनस, भाई टोटल है उनमें से 3 - 3 और 3 6, तो 3n - 6 मेरे पास क्या आगे वाइब्रेशनल मोड। ये तो क्या है लीनियर, क्यों रही है कि मेरे पास क्या है
नॉन लीनियर के। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट। ठीक है बात, बोलो भाई, मॉलिक्यूल में किसी भी तरह की मूवमेंट, समझे बात। चाहे मान लिया हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, अगर ये मेरे पास मॉलिक्यूल H2O का, अगर ये x के लॉन्ग चले, y के लॉन्ग चले, z के लॉन्ग चले, या किसी भी डायरेक्शन के लॉन्ग चले एज होल कंप्लीट मॉलिक्यूल, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मॉलिक्यूल को आपने ऐसे घुमा दिया, इसको बोलते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसे घुमाना। और आपने इसको ऐसे घुमा दिया, इस लाइन के अबाउट घुमा दिया, तो इसको बोलते हैं तो ये तो क्या, एक तो क्या होगी, इसकी z एक्सिस मान लिया, तो एक तो क्या होगी मेरे पास z के अबाउट रोटेशनल डिग्री फ्रीडम, एक मेरे पास क्या होगी y के अबाउट मॉलिक्यूल को रोटेट करवा दो रोटेशनल डिग्री फ्रीडम में, क्या होगा मेरे पास x के अबाउट रोटेशनल डिग्री फ्रीडम। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल 3 होती है, रोटेशनल 2 होती है। अब बची बताओ हमारे पास क्या, वाइब्रेशनल डिग्री फ्रीडम। तो अगर मैं किसी की भी टोटल डिग्री फ्रीडम में से क्या घटा दूंगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो क्या आ जाएंगे वाइब्रेशनल। तो लीनियर मॉलिक्यूल में 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल। आप कहोगे लीनियर में 2 रोटेशनल क्यों होती हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल अपनी जगह बदल ले, मॉलिक्यूल अपनी जगह चेंज कर ले। तो ये मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूं तो ये अपना स्पेस चेंज करता है। बोलो भाई, अगर मान ले मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, इसको मैं ऐसे घुमाता हूं तो ये अपना स्पेस लगातार चेंज कर रहा है, इसको ऐसे घुमाता हूं तो भी अपना स्पेस लगातार चेंज कर रहा है, ऐसे घुमाता हूं तो कोई स्पेस चेंज नहीं करता। तो लीनियर मॉलिक्यूल में इसके अबाउट रोटेशनल डिग्री फ्रीडम नहीं होती, समझ गए बात। इसीलिए लीनियर में क्या होती है सिर्फ 2 रोटेशनल, और नॉन लीनियर में क्या होती है 3 रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल रोटेशन जोड़ दी तो आगे मेरे पास वाइब्रेशनल। अब वाइब्रेशनल डिग्री फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, या तो मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ बदले या मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल बदले। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल को मैं ऐसे कंप्रेस करूं तो ये एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, या इसके अंदर मैं ऐसे करूं, ये क्या हमारे पास बेंडिंग वाइब्रेशन, या इसको मैं ऐसे एसिमेट्रिक स्ट्रेच करें, बात आपको पहले पड़ी, एक बॉन्ड कंप्रेस एक बॉन्ड एक्सपेंड, समझ गए बात। तो ये मेरे पास क्या होती है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और कैसे निकालते हैं टोटल, ये 3n-5 बताओ क्या गई लीनियर में, और 3n-6 क्या गई नॉन लीनियर में, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मैं आपको बताऊं भाई ड्यूरिंग वाइब्रेशन काइनेटिक, तो वाइब्रेशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है और रोटेशनल एनर्जी भी होती है, समझे बात। तो एक्स एक्सिस के अलोंग, तो थ्योरम ऑफ, तो अब पहले बताओ ट्रांसलेशनल में एनर्जी क्या होती है हर एक्सिस के अलोंग, हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी। ठीक है, रोटेशनल में क्या होती है, एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग बताओ क्या होगी, अगर लीनियर है तो क्या होगी आपको पता है हाफ के टी और भाई हाफ के टी। ठीक है लीनियर में, और नॉन लीनियर होगा तो आपको पता है, और तीसरी में 0 होगी। ठीक है, और अगर हमारे पास तीसरी है ही नहीं यहां पर भाई, आपको पता है लीनियर में सिर्फ 2 ही क्या होती है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और अगर ये नॉन लीनियर है तो हमको पता है 3 रोटेशनल डिग्री फ्रीडम होगी, तो उनमें हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी। ठीक है बात। लेकिन अगर हमारे पास वाइब्रेशन हो ना, वाइब्रेशन, तो आपको मैं बताऊं भाई, क्योंकि हर वाइब्रेशन में काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, तो हाफ के टी काइनेटिक हाफ के टी पोटेंशियल। तो अगर मैं ये कहूं तो ये मेरे पास क्या एक्स एक्सिस, ये मेरे पास क्या वाई, ये मेरे पास क्या जेड एक्सिस, तो इसके अलोंग है, तो इस एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशनल क्या होगी हाफ के टी, समझे बात। इसके अलोंग भाई हाफ के टी क्या होगी ट्रांसलेशनल, इसके अलोंग हाफ के टी क्या होगी बताओ रोटेशनल। इसके अलोंग भाई मॉलिक्यूल इसके अलोंग मूव करे या मॉलिक्यूल इसके अबाउट रोटेट करे, हाफ के टी हाफ के टी। लेकिन अगर मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशनल डिग्री फ्रीडम है कोई, ठीक है, तो एक वाइब्रेशनल मोड का इसके अलोंग जो एनर्जी होता है एक्स के अलोंग वो होता है के टी। आपको के टी क्यों, क्योंकि ये भी काइनेटिक और ये भी काइनेटिक, लेकिन वाइब्रेशन में क्या होता है काइनेटिक भी होती है पोटेंशियल भी होती है। तो हाफ के टी, तो एक्स के अलोंग क्या होगी किसी भी वाइब्रेशन में एक्स के अलोंग हाफ के टी क्या होगी काइनेटिक, और हाफ के टी क्या होगी पोटेंशियल। बात आपको पहले पड़ गई भाई, इजंट इट। तो इस तरीके से आप इनकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। ठीक है बात, ओके। तो इससे आप नहीं भाई जो इंटरनल एनर्जी है, इससे आप किसी भी मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो। तो पहले मैं आपको बताता हूं, अगर हमारे पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो, अच्छा 1 मोल के लिए आरटी कर दियो भाई, 1 मोल के लिए के टी की वजह क्या कर दियो आरटी, क्योंकि अगर आपने हाफ के टी को, सॉरी अगर आपने हाफ के टी को एवोगाड्रो नंबर, ये क्या है एक मॉलिक्यूल की एक्स के अलोंग एनर्जी ट्रांसलेशनल,
समझे बात? तो आपने n से एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो k इंटू एन होता है आर, गैस कांस्टेंट, ठीक है, तो हाफ आर टी हो जाएगा। ओके, तो भाई इसके बेसिस पे आप ये मालूम कर सकते हो अब कि किसी भी गैस की टोटल एनर्जी मेरे पास क्या होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मोनोएटॉमिक गैस, तो मोनोएटॉमिक गैस में एट तो 3n क्या होंगी टोटल, तो भाई मोनोएटॉमिक हमको पता है, बोलो भाई। तो ट्रांसलेशनल क्या होंगे, मोनोएटॉमिक में एक एटम होता है तो एक यहां पर रखियो 3 एकम 3 आ गया आपको, बोलो भाई। तो 3 क्या है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। एक यहां पर क्या है, सॉरी अब टोटल क्या थी 3 एकम 3 और 3 ट्रांसलेशनल भी है, तो रोटेशनल क्या है यहां पर 0, वाइब्रेशन यहां पर क्या होते हैं 0। समझो तुम क्या बोलेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कि मोनोएटॉमिक गैस के अंदर तो सिर्फ क्या होती हैं 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, और 1 के अलोंग एनर्जी क्या होती है हाफ के टी। तो 3 के अलोंग बताओ भाई एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी, या फिर मैं कहूं हाफ आर टी हाफ आर टी हाफ आर टी, अरे नंबर ऑफ पर मोल के लिए तो 3/2 आर टी आ गई। तो मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास आ गई इंटरनल एनर्जी, ये मेरे पास आ गई इंटरनल एनर्जी किसी गैस की अलोंग एक्स एक्सिस, ये मेरे पास आ गई भाई इंटरनल एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस फॉर ए गैस, इजंट इट 3/2 आर टी। नहीं बात आपको पल्ले पड़ रही। अच्छा बताओ अगर हमारे पास भाई, अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक गैस है तो हम क्या करें, अगर हमारे पास भाई पॉली एटॉमिक गैस है ना तो हम क्या करें, तो हम इंटरनल एनर्जी उसकी कैसे निकालेंगे। तो बड़ा सिंपल भाई, अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल तो हम क्या बोलेंगे, तो एनर्जी, तो आप सभी वाइब्रेशनल मोड की एनर्जी जोड़ दें। तो आप ये बताओ किसी भी मॉलिक्यूल में, तो चलो पहले बात करते हैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, किसके लिए, लीनियर के लिए, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए इंटरनल एनर्जी। ओके, आप ये बताओ कि लीनियर मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ कितनी होती है लीनियर मॉलिक्यूल में, 3 है ना। तो 3 वहां पर क्या होती है भाई ट्रांसलेशनल। अब और एक ट्रांसलेशनल, अरे भाई एक तो होगी एक्स के लॉन्ग मोशन, एक वाई के लॉन्ग, एक जेड के लॉन्ग, ठीक है। तो एक के लॉन्ग मोशन के अबाउट एनर्जी क्या होती है हाफ के टी या हाफ आर टी। एक मॉलिक्यूल के लिए हो तो हाफ के टी, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हो हाफ आर टी, समझे बात। तो एक एक्सिस के लॉन्ग एनर्जी क्या होती है हाफ आर टी होती है, एक मॉलिक्यूल की होगी हाफ आर टी, ठीक है। तो हाफ आर टी होगी एक एक्सिस के लॉन्ग, और ये होते कितनी है ट्रांसलेशनल 3, तो 3 इंटू हाफ आर टी आ गया आपको प्लस। अब आप बताओ भाई लीनियर मॉलिक्यूल में मैंने आपको बताया था रोटेशनल डिग्री फ्रीडम सिर्फ 2 होती है, क्या होती है सिर्फ 2 लीनियर मॉलिक्यूल में, क्योंकि 3 हमारे पास जो एक्स वाई जेड होते हैं तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेशन, मतलब भाई स्पेस को चेंज नहीं करती मॉलिक्यूल के, सिर्फ 2 ही एक्सिस के अबाउट रोटेशन स्पेस को चेंज करेंगी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोल देंगे बताओ, तो यहां पर 2 क्या है और एक के अबाउट क्या आएगी हाफ आर टी, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, ठीक है बात। और अब बताओ वाइब्रेशनल मोड कितने होते हैं बताओ भाई प्लस में। अब ध्यान रखियो एक वाइब्रेशनल मोड के अबाउट एनर्जी क्या होती है आर टी, क्या होगी भाई, क्योंकि हाफ आर टी काइनेटिक और हाफ आर टी पोटेंशियल। अरे एक मॉलिक्यूल हो ना तो केटी केटी कर लियो, 1 मोल ऑफ हो तो क्या हो आर टी कर लियो इसको, तो आर टी। और कितने होते हैं बताओ, ये होते हैं 3n माइनस लीनियर है ना 5, 3n माइनस 5। बात आपको पहले पड़ गई भाई, ऐसे मेरे पास ही आ जाएगा सारा सब कुछ, ठीक है बात। फिर बोलो भाई ओके, तो इस तरीके से हम ये वैल्यू मालूम कर सकते हैं, आ गया आपको ये, ठीक है। अब आप मुझे बताओ अच्छा, और नॉन लीनियर हो तो नॉन लीनियर के लिए इंटरनल एनर्जी पर मोल कैसे आएगी मेरे पास। तो भैया हमको पता है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में भी ट्रांसलेशनल मोशन 3 होती है, एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट, जेड के अबाउट। तो हम क्या बोलेंगे 1/2 आर टी, एक एक्सिस के अबाउट एनर्जी, और 3 ट्रांसलेशनल मोड होते हैं, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो 3 इंटू दिस प्लस। अब बताओ रोटेशनल के अबाउट भी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ
RT, और रोटेशनल डिग्री फ्रीडम क्या होती है 3 प्लस। ठीक है, और बताओ वाइब्रेशन क्या होती है हमारे पास RT। वाइब्रेशनल मोड की हमारे पास एक वाइब्रेशनल मोड की एक एक्सिस के अलोंग एनर्जी क्या होती है बताओ हमारे पास, बोलो भाई। सॉरी अरे मैं क्या बोल रहा हूं, एक वाइब्रेशनल मोड की तो हमारे पास एनर्जी होती है RT होती है, इजंट इट। अरे भाई ये तो भाई हमारा हो गया एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट, जेड के अबाउट रोटेशन, ये क्या है हमारे पास एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट, जेड के अबाउट मूवमेंट, ये क्या है एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट, जेड के अबाउट रोटेशन की एनर्जी आएगी। और बताओ भाई एक वाइब्रेशनल मोड की एनर्जी क्या होती है RT। अब वाइब्रेशनल मोड मेरे पास क्या होते हैं यहां पर 3n-6, तो ये मेरे पास क्या है ये बताओ भाई, ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास नॉन लीनियर की। आपने सिर्फ यहां पर क्या पुट करना होगा बताओ, यहां पर आपने मान लिया हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड हो, तो सल्फर हमको पता कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपने सिंपली क्या करना बताओ भाई, बताओ। हम कहेंगे 3 एटम है, लीनियर मॉलिक्यूल है, तो ये वाला फॉर्मूला यहां पर 3 पुट कर दो जस्ट। तो ऐसे हम किसी मॉलिक्यूल की हम क्या मालूम कर सकते हैं बताओ, इंटरनल एनर्जी, इजंट इट। ठीक है बात, ओके ठीक है भाई। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं भाई, जो ये इंटरनल एनर्जीज है ना जो इसने की है प्रिडिक्ट, ठीक है, ये इंटरनल एनर्जीज मतलब क्वांटम, मतलब इनको ये हाई वैल्यू पे ये नहीं रहेंगी, मतलब ये नॉर्मल, मतलब ये हाई टेम्परेचर्स के लिए है, लो टेम्परेचर्स पे इंटरनल एनर्जीज थोड़ी सी डिफर कर जाएंगी और उनकी वजह से हीट कैपेसिटीज भी डिफर कर जाएंगी। समझ गई बात, इसको मैंने आपको बताया था ना क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भाई, इसको आपको आगे पढ़ाएंगे, आपको इसको भाई डिटेल्ड आपको पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ओके, हीट कैपेसिटी जब आपको पढ़ाया जाएगा ना भाई, हीट कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है, तब ये कॉन्सेप्ट आपका डिटेल्ड आएगा, लेकिन फिलहाल आपको पहले पड़ गया कि किस तरीके से हम इंटरनल एनर्जी मालूम कर सकते हैं। ओके, तो भैया था आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।